बच्चों, आज की कक्षा में 10वीं क्लास की कक्षा में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को हम आगे बढ़ाते हुए चौथे स्टैंजा संख्या 4 में उस संवाद को आगे हम बढ़ाते हैं। परशुराम जी लक्ष्मण पर आक्रोशित होते हुए कहते हैं, कौशिक सुनो मंद यहु बालक। कौशिक नाम है विश्वामित्र का, उनकी बहन है कौशिकी। कौशिकी से कोसी नाम पड़ा, कोसी नदी का नाम है। अभी बिहार में जो नदी है कोसी नदी, या कोसी नदी और कोई नहीं बल्कि विश्वामित्र की बहन कौशिकी के नाम से जानी जाती है। कौशिक से कहा, विश्वामित्र से कहा परशुराम ने, हे मुनि, यह बालक मंद बुद्धि का है। मंद बुद्धि का मतलब एबनॉर्मल नहीं, बल्कि यह नासमझ है। यह छोटे बड़ों का सम्मान करना नहीं जानता, इसलिए मंद कहा। कुटिल काल बस निज कुल घालक। कुटिल काल बस में अनुप्रास लगा है। काव्य सौंदर्य देखते चलेंगे। हमने पहले भी कहा है कि तुलसीदास की हर रचना में, हर पंक्ति में कोई न कोई अलंकार होता है, खासकर उपमा अलंकार और अनुप्रास की छटा तो सर्वत्र देखने को मिलेगी। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, यह बालक काल के वशीभूत हो गया है। कुटिल काल, काल को कुटिल कहा गया है क्योंकि काल कुटिल क्यों है? इसलिए कि काल किसी को समय देकर नहीं आता है, छल से आकर उसे अपने पास बुला लेता है, इसलिए काल को कुटिल कहा। मृत्यु, काल मतलब मृत्यु। मृत्यु निश्चित नहीं होती है, कब कहाँ किसकी होगी इसकी कोई संभावना नहीं रहती है, बल्कि यह कभी भी किसी क्षण आ सकती है। इसलिए काल के लिए विशेषण लगाया कुटिल काल वश। यह कुटिल काल के वश हो गया है, वशीभूत हो गया है। और निज कुल घालक, अपने कुल का नाशक है, घालक है, नष्ट करने वाला है, अर्थात अपने कुल को नष्ट करने वाला है। क्यों? कुल को नष्ट करने वाला का अभिप्राय क्या है? करने का मतलब यह, इसे हम मार देंगे और फिर इसके कुल में कोई रहेगा, इसका कुल समाप्त हो जाएगा, इसका वंश समाप्त हो जाएगा। भानुवंश राकेश कलंकु। यद्यपि यह सूर्य वंश पे पैदा हुआ है, लेकिन चंद्रमा के समान यह कलंकी। यह सूर्य वंश का कलंकी चंद्रमा के समान है, अर्थात यह बालक अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी अच्छा नहीं है, बुरे आचरण का है। यह बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानता। निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह अनुप्रास देखिए, निपट निरंकुश में अनुप्रास है, अबुध असंकु में अनुप्रास है। यह निपट निरंकुश, निरंकुश का अर्थ होता है आउट ऑफ कंट्रोल, यह किसी के बस में रहने वाला नहीं है, यह उद्दंड है, अबुद्ध है, बुद्धिमान नहीं है। बुद्ध मतलब बुद्धिमान, और बुद्ध बने जो बुद्धिमान नहीं है, बेवकूफ है, मंद बुद्धि का है, असंकु है, निशंक है, निडर है। अब एक सवाल उठता है कि हमारे जीवन में भयभीत होना अच्छा है कि निडर होना अच्छा है? ये अलग प्रसंग है, फिर इसकी चर्चा हम कभी करेंगे। तो कभी के कहने का, ये परशुराम के कहने का मतलब कि यह निडर है, किसी से नहीं डरता है, इसलिए यह भी दोष है। काल कवल हुई क्षण माही, कहो पुकार कोई वही नहीं। काल कवल, कवल मतलब कौड़, यह काल के गाल में समाने वाला है, अर्थात यह काल का ग्रास बन जाएगा। अगर ऐसी स्थिति रही हो तो यह क्षण भर में काल के गाल में समा जाएगा। क्षण मान, एक क्षण में यह काल के गाल में समा जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। कहो पुकार कोई वही नहीं। मैं सभासदों से पुकार पुकार के कहता हूँ, या तो इसे समझा लो, नहीं तो ये बालक क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम हटके हो जाओ चौहां बारा। विश्वामित्र परशुराम कहते हैं कि अगर तुम इसे मना करो, तुम इसे अगर मना सको
तो इसके जीवन बच जाएंगे। चाहे उबारा, इसके प्राण बच सकते हैं, इसके प्राण सुरक्षित रह सकते हैं। यह कैसे होगा? कहीं प्रताप बल रोष हमारा। एक ही उपाय है कि इसे मेरे बल के बारे में बताओ, मेरी प्रतिभा के बारे में बताओ, क्रोध के बारे में बताओ, और ये सारे मेरे जो गुण हैं उसके बारे में इसे परिचित करा दो। संभव है यह बालक सुनकर सहम जाए, डर जाए और फिर ऐसा ना करे। कहीं प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि इसे शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर पता नहीं है तो तुम तो जानते हो मेरे पौरुष को, मेरी वीरता को, मेरी बहादुरी को तुम तो जानते हो। तुम तो बता सकते हो अपने शिष्य को, और बताओगे तो क्या होगा? इससे उसके जीवन जो संकट में पड़े हैं वो बच जाएंगे। इस पर लक्ष्मण ने जवाब दिया। ये संवाद है। संवाद शैली में क्या होता है? एक बोलता है, दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है, पहला सुनता है। अब परशुराम ने कह दिया, अब लक्ष्मण की बारी आ गई। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। व्यंग्य किया है। लखन कहो, लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि तुम्हारे सुजस को कौन नहीं जानता। व्यंग्य किया यार। और कभी कभी व्यंग्य भी विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए परशुराम पर यह व्यंग्य करना कि तुम्हारे सुजस को, तुम्हारी जो कीर्ति है उसको कौन नहीं जानता है। तुम्हारी अक्षत को बढ़ने पारा, अरे तुम्हारे अलावे और कौन जान सकता है। अर्थात तुम अपनी वीरता की, तुम अपने पौरुष का, और तुम अपनी बहादुरी का वर्णन तो अपने मुख से स्वयं तुम कर सकते हो। एक फ्रेज है, अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप स्वयं करना। तो लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को वर्णय पार। तुम्हारे रहते दूसरा वर्णन कौन कर सकता है भला। इसलिए अपनी प्रशंसा अपने आप कर लो। अपने मुंह तुम आपन करनी, एक फ्रेज है, आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इस फ्रेज का अर्थ यही है, अपने मुंह तुम आपन करनी। एक फ्रेज बनेगा, लोकोक्ति। अपने मुंह तुम आपन करनी, बाढ़ अनेक भांति बहुवर्णी। अरे अपनी प्रशंसा तुम कई बार कर चुके हो, अनेक बार अपनी प्रशंसा कर चुके हो। अगर इसमें भी संतोष नहीं है, कुछ और प्रशंसा करना चाहते हो अपनी, तो कर लो। क्या लगता है? नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहो। अगर संतोष नहीं है तो एक बार फिर अपनी प्रशंसा कर लो, अपनी आत्म प्रशंसा कर लो। अगर इसी में तुम्हें आनंद आता है तो कर लो। जन ईरिस रोग दुख सहु। अगर तुम्हें क्रोध हो रहा है, प्रशंसा नहीं करने से तुम्हें क्रोध आ रहा है, तो प्रशंसा कर लो और क्रोध को रोक लो। क्रोध को रोक कर अपने को असंतुलित मत करो। क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि तो किसी को क्रोध आता है तो वह क्रोध किसी पर बरसाना चाहता है, क्रोध करना चाहता है, और इससे क्या होता है, उसका क्रोध समाप्त हो जाता है, क्रोध रुक जाता है। तो क्रोध का परिमार्जन करना चाहिए। तो लक्ष्मण ने कहा कि अगर आपको ज़्यादा क्रोध आता है तो अपनी प्रशंसा कर लो। वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा। तुम वीर हो, वीर व्रती हो, अक्षोभ गाड़ी, वीरवती हो, तुमको अक्षोभ, क्षोभ करते एक प्रकार का क्रोध का हिस्सा है, क्षोभ करना, ग्लानि। गाली देत न पावो शोभा। गाली देते तुम्हें शोभा नहीं देती है। गाली का मतलब यहाँ अपशब्द है। गाली का मतलब वो गाली ने जो गाली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए तुम अपशब्द जो बोल रहे हो या बोलते तुम्हें शोभा नहीं देती। गाड़ी देत न पावो शोभा। फिर अंत में कहा कि सूर्य समर करनी कहीं कहीं न जनावई आप। जो योद्धा होते हैं दरअसल में वीर होते हैं, धीर वीर गंभीर जो होते हैं, उनका लक्षण क्या है। एक प्रश्न आता है इसमें कि वीरों के क्या लक्षण होते हैं। एक प्रश्न है इसमें, वीरों के क्या लक्षण होते हैं। तो वीरों के लक्षण यही है। इस पंक्ति का अनुवाद कर देंगे, उसका उत्तर हो जाएगा। सूर्य समर करनी, सूर्य मतलब वीर, योद्धा। एक सूर्य का अर्थ होता है सूरज, एक सूर्य का अर्थ होता है देवता, या तीन शब्द अनेकार्थी शब्द है सूर्य। तो सूर्य समर करनी कहीं कहीं न जनावई आप। जो योद्धा होते हैं युद्ध के मैदान में युद्ध करते हैं, कहते नहीं हैं।
कहे न जनावई, आप कह कर जनाते नहीं है कि मैं योद्धा हूँ। जैसे कोई जादूगर है तो जादूगर कह के नहीं कहता कि जादूगर है, जादू का खेल दिखाता है जिससे लोग समझते हैं कि जादूगर है। और विद्यमान रणपाय को कायर कथे प्रलाप, जो कायर होते वह प्रलाप करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण ने कहा कि दैव दैव आलसी पुकारा। कायर कौन होते हैं? तो कादर मन करे एक धारा। जो कायर होते हैं केवल दैव दैव करते हैं, करते कुछ नहीं है, और वह केवल अपनी बहादुरी की बखान करते हैं। इसलिए शूर का लक्षण है जो कहते हैं वो करते हैं, और कायर का लक्षण है जो केवल कहते हैं करते नहीं हैं। फिर अगली कक्षा में फिर अगले पद्यांश की व्याख्या हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।